पायलट था में से, प्रभु का मेरा कोर्समेट है, वो शुरू से ही वो एस्केप प्लान करता कि मैंने तो यहाँ से निकलना है, और सब इकट्ठे बैठ के प्लान किया कि कहाँ से जाएंगे, कैसे एस्केप करेंगे इस टाइम से। तो हमने कहा भाई ये जो कमरा है, ये कमरा बिल्कुल बाहर कंपाउंड वॉल है ना उसके साथ, तो इस कमरे से ही निकल सकते हैं। तो ग्रेवाल ने प्लान किया कि मैं दीवार तोड़ देता हूँ। 3 बारी अटेम्प्ट किया उन्होंने, फेल हो गया। तो फाइनली आई थिंक 13 अगस्त की रात को इन्होंने तोड़ दिया। अच्छा, बारिश हो रही थी, तोड़ दिया और तोड़ के तीनों निकल गए। 10:30 बजे पता चला इन्हें कि 3 भाग गए। ये तीनों भागे बाहर, और बारिश हो रही थी, बस स्टॉप था वो 3 किलोमीटर अवे। तीनों बस में बैठ गए। फिर उनका यार पैदल चलो, पैदल चलो, पैदल चलने लगे। वो जा रहे थे तो उधर बोर्ड लगा हुआ था, ये ट्राइबल एरिया है, यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, जो जाएगा अपने रिस्क में जाएगा, गोली लग सकती है, वो गोली मार देंगे ट्राइबल। तो उन्होंने कहा भाई अब क्या करें, ऐसा करते हैं सड़क की सड़क चढ़ो, हम इधर से नहीं जाते ट्राइबल एरिया, हम सड़क चलते हैं। तो चलने लगे तो उनको पहले वाले को रोक लिया किसी ने, यार कब मैं पुलिस को इधर आ, तुम हो कौन, बंगाली हो, जा रहे हो? उनको बंगाली से जपन पीपल केम टू नो कि वो तो 3 भाग गए। हमें बताया गया तीनों को शूट किया। अच्छा, they have been shot, they are dead, finished. I think we were in Rawalpindi. Thank you, Ekant. Yeah, as I told you, it was 12th night that I remember distinctly that I landed up in the cell, so-called cell made by the Pakistan Air Force. They had provisioned one of the Air Force units to become a POW camp for Air Force pilots. I believe the story goes like that after 65 war, Air Marshal Asghar Khan of Pakistan Air Force Chief and Air Chief Marshal Arjan Singh, our chief, they had met informally. They knew each other before the partition also. And it was communicated to the Air Force Chief, Pakistan Air Force, that our POWs of 65 war, Air Force POWs, were not properly treated. So Asghar sir has then confirmed that if at all something happens in future, we'll have separate POW camp for Air Force. So that is the actual history for creating another POW camp for Air Force exclusively. Whereas for our army camp, they had already put up in Layalpur jail. Layalpur is a proper jail like Tihar jail. And they had put the army POWs there, both officers and men, where Air Force pilots were put up in Rawalpindi. It's on the Mall Road. It was a PNS unit converted into POW camp. Now we had an individual cell and it was a kind of solitary confinement now. Now at least I remember for 3-4 days continuously I did not know whether it was day or night, whether it was morning or evening, until the food came. When the food came, I learned it was breakfast time, it was lunch time, it was dinner time. Then I, for one, I started, because I used to smoke those days, so I happened to be friendly with a Pakistani airman, and I requested him that he used to come in the evening, say hello to me. So I told him that it's possible to give me 1 cigarette a day. So he obliged me. मैं बताना चाहता हूँ कि जो वो एयरफोर्स एयरमैन था, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा जी। उन्होंने थोड़ी सी हमदर्दी दिखाई हमारे ऊपर, और वो हमारे को डिनर के बाद सिगरेट पिलाते थे एक। मेरा प्लान कुछ और था। सिगरेट पीने के बाद जो बट थी ना, मैं उस बट को यूज करता था लाइन डाल करने। तो मुझे पता था कि मैं 12 को आया था रात को, उसके बाद 2 रातें निकल गई हैं। तो आई यूज टू पुट ए लाइन 12-13, like that I put the date and I went up to 17th, 17 तक वो लाइन मैंने ड्रॉ करी, लेकिन कोई ज़्यादा लाइन लगी ही नहीं। मेरे ख्याल 25 दिसंबर तक लाइन लगी है, उसके बाद तो हम फिर तो हम आपस मिल गए थे। अब क्या हुआ, 12 दिसंबर के बाद जब हम सॉलिटरी कंफाइनमेंट में आ गए, अकेला, कोई नहीं, पढ़ने को कुछ नहीं, देखने को कुछ नहीं, ऊपर एक छोटा सा 0 वाट का बल्ब और एक चारपाई
एक कंबल और लेटो, सो जाओ, फिर कभी उठा दो, इंटरोगेशन चले जाओ, फिर आ जाओ। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो वो जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है ना, वो अब हमें फील हुआ कि हमारे को थोड़ा असर डाल रही थी। तो मैं कभी कभी दिन में, थोड़ी बहुत तो दिन में लाइट आती थी, तो मैं ऊपर देखता छत के ऊपर, और मैं समझता था कि ऊपर जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी मेरे पर देख के हंस रहे हैं। मतलब मेरे दिमाग में कुछ ऐसी ऐसी बातें आने लग गई। 2 दिन तक जब ये आया तो फिर मैंने अपने आप को कहा कि ये क्या हो रहा है, बंद करो ये सोचना सब कुछ, और अब प्लान करो करना क्या है। क्यों, कब तक ये सॉलिटरी कन्फाइंड होगी। अब तक हमें पता नहीं था कि हमारी वॉर खत्म होगी, ये भी नहीं पता था कि हम जीत गए हैं, ये भी नहीं पता था बांग्लादेश बन गया है। तो ये हमें पता लगा 25 तारीख को, 25th of December, हाँ जी, क्रिसमस डे। ओके, 25 दिसंबर 71 को क्या हुआ कि हमारा शेड्यूल क्या होता था कि सवेरे उठ के ना बाथरूम जाओ तो हमारे ऊपर ना पिलो कवर डाल देते थे, और ब्लाइंड फोल्ड हो गया ना जी, तो उसके बाद वो हाथ से पकड़ ले जाते हैं, बाथरूम का दरवाजा खोल के बाथरूम के अंदर, और दरवाजा बंद। अब आपके पास 15-20 मिनट हैं, जो नहाना धोना करो। शेव की तो बात ही नहीं थी, क्यों हमारे पास शेव का कुछ सामान नहीं था। 18 तारीख को या 18 को मुझे याद आ रहा है, बार मेरे कमरे में आया सवेरे। बार ने कहा आप शेव करनी है आपने, तो उस वक्त तक काफ़ी बाल आ गए थे, तो मैंने कहा हाँ कर दो। वो फिर फटाफट उसने शेव कर दिया। तो जब शेव कर रहा था तो उसने ऐसी कोई बात की जिसका मुझे इमोशनल हो गया। मैं जब इमोशनल हुआ तो वो चला गया। आधे घंटे बाद कैंप कमांडेंट, कॉर्नीडर एयरफोर्स के अफसर थे वो, उस्मान साहब, वो आए, मेरे कमरे में आए। फर्स्ट टाइम दरवाजा पूरा खुल गया और मुझे पता लगा कि बाहर चांदनी है, मतलब अंधेरा नहीं है। तो वो आके बैठे, बोले कि भार्गव व्हाट हैपन, क्या हुआ, घर की याद आ रही है। तो मैं कहा सर आ तो रही है। कहते हैं आप चलो मैं आपको अभी बाहर ले जाऊंगा, बाहर बिठाऊंगा, बैठो 1-2 घंटे बैठना, फिर आपको ले आएंगे अंदर। तो 19 तारीख को, 18-19 तारीख को ना हमें वो बाहर ले जाते थे, आधा घंटा 1 घंटा वापस ले आते थे। ये चालू चलता रहा प्रोग्राम 25 तक। 25 को सवेरे हमें बाथरूम के जाने के बाद जब वापस आए तो दरवाजे बंद नहीं किया उन्होंने, और उसके बाद बोले कि चलो बाहर आ जाओ, और हमें एक कमरे में ले जाया गया। वहाँ कमरे में गए तो सारे थे वहाँ, 12 के 12 POW हमारे पायलट से, सबके सब वहाँ मिले, और एक दूसरे को हमें पता ही नहीं कौन कौन है। फिर मिले एक दूसरे, मिला के फिर पता चला कि वी हैड वन द वॉर, हम तो वॉर जीत गए थे। और पता लगा कि सरेंडर हो चुका है। पाकिस्तानी POW 95,000 हमारे हिंदुस्तान की कैद में। तो हमारा तो मोरल एकदम हाई हो गया ना। हमने कहा ये तो बड़ी जबरदस्त न्यूज है भाई। तो फिर उसके बाद हमें सेलिब्रेट किया। अब हमने कहा भी अब ख्याल रखना कि कोई ऐसी चीज नहीं करना जिससे कि कोई नुकसान हमें हो। तो हम में से एक पायलट सीज फायर से आधा घंटा पहले उसको शूट डाउन किया था, और वो हमारे साथ था। उसने हमें कहा कि उसने सरेंडर सेरेमनी देखा है टीवी में, अमृतसर में था वो, टीवी में देखा है बांग्लादेश के सारे आर्मी एयरफोर्स सब सरेंडर कर चुके हैं, और वो 95-93,000 जो भी थे वो पाकिस्तान इंडिया में आ गए। तो उसकी वजह से हमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, ताकि हमें पक्का पता चल गया कि हम वॉर जीत गए। उसके बाद 25 दिसंबर के बाद कोई इंटरोगेशन किसी की भी नहीं हुई। इन बिटवीन मैं बताता हूँ 2 हादसे हुए थे। 20 या 21 दिसंबर की बात है, मेरे कमरे में से धुआं आया, तो मैंने खड़काया दरवाजा, तो उनका दरवाजे के साथ वो गोल गोल सुराख होता है ना जी, उसका खोल के ना बाहर गार्ड ने कहा क्या बात है। मैं कहा इधर धुआं आ रहा है, धुआं, जल्दी खोलो। तो उसने जितनी जल्दी हो सका उसने दरवाजा खुलवाया। 2-4 एयरमैन आए, फिर उन्होंने देखा कि कमरे में धुआं है, तो उन्होंने बाहर निकाला मुझे, और फिर मुझे कहा गया कि आप यहाँ खड़े रहिए, हम 5-10 मिनट में आपको बताएंगे क्या करना। ये दीवार के साथ खड़े रहिए, यहाँ हिलना डुलना मत। तो मैंने कहा ठीक है। 5-1 मिनट के बाद वो आए और मुझे एक कमरे में ले गए, 3-4 कमरे में। वहाँ जब अंदर घुसा तो वहाँ एक हमारा भाई सोया हुआ था, उसकी पीठ मेरी तरफ थी। तो मैं कहा हेलो, तो ही मूव, ऐसे करके मूव करके मैंने उसको पहचान लिया। मैं कहा विक्रम, ही वॉज विक्रम पेठिया। तो ही इज ए ब्रदर, तू भी आ गया। तो मतलब मेरे को पता चला कि विक्रम तो है, बाकी कौन कौन है ये भी मुझे पता। मुल्ला फरोज आया होगा, कामत जो मेरे साथ आए थे राहुल वहाँ से दिल्ली रोड से, और मैं 3, और चौथा हो गया विक्रम। 4 तो पता लग गया ना। अब विक्रम से मैंने बात की तो बोला तू यहाँ कैसे आ गया। मैं कि मेरे कमरे में धुआं है यार। कहते तू यहीं सो जा मेरे साथ।
मैं कहा चलो देखते हैं, लेकिन वो 1 घंटे बाद हमें निकाल के ना मुझे अपने कमरे में वापस कर दिया। अब 1 घंटे में क्या हुआ कि विक्रम वॉज एक्साइटेड, आई वॉज ऑल्सो एक्साइट हो गए थे हम दोनों एक दूसरे को मिलके। तो विक्रम ने कहा, उसका गला कुछ खराब था, कहते ब्रदर चलो लेट्स एस्केप। और मैं कहा यार तेरे को सांस आ नहीं रहा है, तू लेट्स एस्केप की बात कर, कैसे एस्केप करेंगे? कहते यार मैंने देख लिया, मैंने पता कर लिया, पता है यहाँ एक मोटरसाइकिल आती है सवेरे, यहीं मेरे बिल्कुल कमरे के सामने खड़ी करता है, उसमें चल पड़ेंगे। और मैं कहा विक्रम गुरु समथिंग रॉन्ग विद यू, तू अभी सो जा, बात करेंगे फिर कभी मिलेंगे। तो मैं कहा कब तक रखेंगे हमें अकेला? कहते पता नहीं यार बोर हो रहे हैं। मैं ठीक है। इतने में वो आ ही गए, मुझे ले गए। हमारी आधी बातचीत आधी नहीं हुई, अधूरी रह गई। तो अब 20 को सवेरे जबकि मेरे को बाहर ले जाया गया था, उसके बाद मुझे कमरे में नहीं लाया गया, मुझे मुल्ला फरोज के कमरे में ले गए। मुल्ला फरोज का कमरा बहुत बड़ा था, बिग साइज। तो मैं दूसरे चरपाई भी डाली थी उन्होंने, और उसके बाद मैं वहीं रहा 3-4 दिन। 23 को या 24 को मेरे को कमरे में वापस ले आया। तो फिर मैं अपने कमरे में आ गया। 25 की बात तो आपको बताई दी। तो 25 के बाद एवरी मॉर्निंग हम इकट्ठे मिलते थे, या तो इस कमरे में या फिर बाहर कंपाउंड में जहाँ हम बैठते थे, वहाँ हम पिट्ठू खेलते थे, चेस खेलते थे, ये सब कुछ चलता था वहाँ दिन भर। हाँ सर, थोड़ा सा प्रिजन वाली साइड पे अपन जाएं अगर। प्रिजन एज लेमैन या एक सिविलियन के हिसाब से जो हमें मूवीज में दिखाया गया है, एक तिहाड़ जेल होती है फॉर एग्जांपल, वहाँ एक बैरक बोलते हैं, आई थिंक कुछ बोलते हैं, उसके अंदर 50-100 लोग बिल्कुल ठूस दिए जाते हैं क्योंकि कमी है और कैदी इतने सारे हैं, और उनकी जो दुर्दशा होती है वो सबने देखी है, सुनी है। हम लोगों ने तो खैर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखी है। तो वो सुन के तो बड़ा अजीब सा लगता है। क्या वैसे ही प्रिजन वहाँ भी होती है स्पेशली फॉर POWs, और देयर इज अ डिफरेंस? नहीं, जो हमारे फॉर एग्जांपल जो अभी रावलपिंडी की बात कर रहा हूँ जी, वहाँ तो हम अकेले ही थे, हर कमरे में अकेले थे। तो वो रूम्स कैसे होते थे? लाइक वर दे क्लीन इनफ टू नहीं स्लीप? नहीं, रूम क्लीन नहीं थे, पुराने थे। हाँ हाँ हाँ, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से फर्निश तो नहीं, थोड़ा मॉडिफाई किया था। मॉडिफाई कर रखा था। वो थे तो बैरक्स थी एयरमैन टाइप। जी, इट वॉज नॉट ए 5 स्टार होटल तो ऑफ नहीं कोर्स, था, ऑफ कोर्स। लेकिन वो डेफिनेटली इतनी अच्छी जगह भी नहीं थी। एक चरपाई रहती थी कमरे में, और जगह नहीं थी, इतना छोटा था वो राइट। कि एक चरपाई डाली और एक रैक था, बस दैट्स ऑल। और आपको जो बल्ब एक छोटा सा बल्ब ऊपर था, एक छोटा सा। सो यू हैव नथिंग टू डू एक्चुअली, हाँ। उसमें रहना है। फाइनली हमें लायलपुर ले जेल गए हम, जहाँ के आर्मी के हमारे थे। तो वहाँ बैरक थी, हर बैरक में हमें अकेले का सेल में रखा गया था। हम उस वक्त थे सिर्फ 7 पायलट। फिर 3 जो एस्केप कर रहे थे हमारे, मैं बाद में बताऊंगा कहानी, वो 3 बाद में आ गए थे 1 महीने बाद, तो 10 हो गए। तो 10 कमरे थे अलग अलग, और उस बैरक में, और बैरक और जो कंपाउंड था, हमें 10 कमरे दिए गए थे, और उस कंपाउंड में और कोई प्रिजनर नहीं था। लेकिन लायलपुर जेल में जब गए तो वहाँ आर्मी के प्रिजनर अलग थे, आर्मी ऑफिसर अलग थे, एयरफोर्स ऑफिसर अलग थे। अच्छा, वहाँ भी ये डिफरेंस रखा जाता है? आप कौन से फोर्सेस से हैं? हम हाँ बिल्कुल, और एज पर योर रैंक नहीं, आल्सो? अलग था। बिल्कुल, आर्मी वाले तो पहले रह रहे थे ना, हाँ, हम तो बाद में गए। राइट। हम तो अगस्त में गए। वो क्यों गए मैं बताऊंगा आपको। तो अब बैक टू दिसंबर 71। उसके बाद बाहर खेले, बात करते गए। शाम को 5 बजे के करीब हम वॉलीबॉल खेलते थे। एक कंपाउंड था, वहीं अपना वॉलीबॉल का नेट लगाते थे। हमें नेट दिया गया, एक वॉलीबॉल दी गई, हम खेलते थे। और उसके बाद क्या होता था कि हमें एज पर जिनेवा कन्वेंशन हर प्रिजनर वॉर को $11 का मंथली पेमेंट मिलती थी, पॉकेट मनी। $11? ये एज पर जिनेवा कन्वेंशन है। ओके। $11 कितने पैसे होते हैं डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। अब पाकिस्तान में तब 57 रुपीज था, 57 रुपीज पर डॉलर? पर नहीं, $11। अच्छा, $11 वाज इक्विवेलेंट टू 57 रुपीज पाकिस्तानी करेंसी। तो हमें 57 रुपीज कैश मिलता था। जी जी जी। और जब हमें 57 रुपीज कैश मिलता था, तो फिर हमने सोचा कि भाई इसको हम केयरफुली यूज करें। तो मुझे ही सेक्रेटरी बनाया था, तो सारे पैसे मेरे पास होते थे। तो 57 रुपीज सबके जो होते थे सब लेते थे अपने आप, फिर मेरे को जमा करा देते थे, और मैं हिसाब लिखता रहता था। ये सब आपने किया था आपस में? हाँ, मैं आपस में किया था। अच्छा, ठीक है। लेकिन मैं था मैथ सेक्रेटरी टाइप, तो मुझे बनाया गया था। तो कि 57 रुपीज जब आते थे, तो बाकी कभी तो हम मंगवा लेते थे, कोई रेजर मंगवा लिया बाहर से। फिर हमने यूज़ किया जो हमारे स्वीपर थे ना,
और जो लश्कर थे, जो सर्वेंट थे वहाँ सो कॉल्ड, वो भी हमें कभी कभी हम उनको 1-1 रुपया दे देते थे और वो भी हमारे लिए कुछ सामान ले आते थे। फिर हमें पता चला कि यहाँ एक 5 स्टार होटल है माल रोड पर, हमारे कैंप से अबाउट 500 गज 600 गज दूर। तो हमने कहा वहाँ से पेस्ट्री मंगवाते हैं। तो हमने कादर अली जो हमारा था हेल्पर, उसको हम पैसे देते थे, वो जाके हमारे लिए पेस्ट्री लाता था। अच्छा, इन बिटवीन क्या हुआ कि मुल्ला फिरोज को फरवरी में वापस इंडिया भेज दिया गया। तो हम 12 की जगह रह गए अब 11। मुल्ला फिरोज वापस हिंदुस्तान चला गया एज सिक एंड वुंडेड लिस्ट में, ठीक है ना। और मार्च में भुट्टो ने टेक ओवर किया। उसके बाद डॉलर रीवैल्यू हो गया और डीवैल्यू हो गया पाकिस्तान करेंसी। तो जहां हमें 57 मिलते थे वहां हमें 147 रुपीज मिलते थे। व्हाट एन इंक्रीमेंट। हमारी 90 रुपीज की जंप। इसके बाद क्या हुआ कि मार्च तक हमें चस्का लग गया था चाइनीज फूड का 5 स्टार होटल से। हम चाइनीज फूड मंगवाते थे और खाते थे। बट अप्रैल में हमारे साथ एक बड़ा फैंटास्टिक, जिसको कहते हैं गिफ्ट, मिला हमें। अप्रैल में फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल कमीशन रेड क्रॉस की टीम हमें मिलने आई। 4 आदमी थे वो स्विट्जरलैंड की टीम, स्विस टीम होती है वो जी, ICRC बोलते हैं, इंटरनेशनल कमीशन रेड क्रॉस टीम। वो हमारे लिए इंडिया से गिफ्ट ले आए, कार्टन भरे हुए नाइट सूट, टूथपेस्ट, टूथब्रश और शेविंग किट और शेविंग ब्रश और बिस्किट्स और कंडेंस मिल्क। तो जब वो हमें मिला तो एक समझ लो बोनस मिल गया ना, लॉटरी लग गई। लॉटरी लग गई हमारी। लॉटरी, हाँ। तो अब जो हम पैसे बाहर खरीदते थे वो सब मिल यहाँ आ गई हमारे फ्री, और एवरी मंथ आने लगी। जी, तो हमारे 147 अब खर्च होने लग गए चाइनीज फूड पे। पेस्ट्रीज में। राइट। अब कोई कहे कि भाई POW कैंप में ये क्या हो रहा है, लेकिन हमने बहुत क्वाइटली किया वो काम। तो जब ये फर्स्ट टाइम ICRC टीम आई तो हमारे लेटर भी लाई, वो सबकी चिट्ठियाँ आई, सिर्फ मेरी चिट्ठी कोई नहीं आई। और सब अपनी चिट्ठी खोल के पढ़ रहे थे। ICRC टीम तो निकल गई ना, सब भागे भागे सब अपने कमरे में गए और हम अपनी चिट्ठियाँ पढ़ रहे हैं। मैं अपने कॉर्नर में खड़ा हुआ था। तो मैं थोड़ा ग्लूमी हो गया। तो सबको पता लग गया कि भैया ब्रदर के यार ज़रा थोड़ा लेट्स टेक केयर ऑफ हिम। तो सब के सब मेरे साथ, और मेरा मोराल हाई करा और ठीक हो गया। विद इन 2-3 आवर्स में ठीक हो गया। तो उसके बाद बोले ब्रदर यार कुछ खिला दे आज। तो मैं क्या भाई सब कुछ है, आज मैं कहता हूँ तुम्हें खीर खिलाता हूँ। अरे वाह। कहते खीर वो कहाँ से लाएगा, मैं बनाता हूँ। चावल तो हमें मिलते थे दोपहर को, तो मैंने कंडेंस मिल्क डाल के और चावल के अंदर वो जो खीर खाई, लोगों ने चाटते रह गए। ऐसे कभी नहीं खाई होगी। कहते भाई क्या बात है यार, क्या तुमने सोचा। मैं कहा खीर खा लो, मस्ती है। अब हमारे पास सामान, हमें बताया गया रेड क्रॉस टीम ने कि आपके पास हर महीने गिफ्ट आएंगे, तो आप इसको खूब खर्चा करो, खाओ पियो मस्ती करो। तो अब रखेगा। फिर मैंने कैंप कमांडर से मैं रिक्वेस्ट की, मैं सर ऐसे कीजिए, एक सेल खाली पड़ा है तो वो अगर मुझे दे दें चाबी उसकी, तो उसमें मैं अपना सामान रख लूँ। तो कहते हैं ब्रदर ले ले। मुझे ब्रदर बुलाते थे वो। अच्छा। तो कहते ले लो। तो मुझे वो सेल मिल गया। उस सेल में मैंने सारा सजा के, कैंटीन होती है ना हमारी, राइट। सजा के रख दिया सब सामान। तो मुझे लग रहा है एक आपका अलग से एक वहाँ सेकंड होम ही हो गया वो। भाई आप रह रहे हैं अपने साथियों के साथ, हाँ, और आपने शायद साल भर वहाँ पे गुजारा, और आप कह रहे हैं आपको अलग से एक वो मिल गया जहाँ मैं अपने नाइट सूट भी तरीके से रख सकता हूँ, हाँ। अपने खाने सब पीने हो का गया। सामान रख सकता हूँ। अब ये एटीट्यूड उनका थोड़ा, एक तो देखो सीधी बात है, जी, दे हैड लॉस्ट द वॉर, बिल्कुल हार गए थे वो। बिल्कुल। और इतने पायलट्स हमें मिलने आते थे और CO भी मिलने आते थे। कई CO तो बड़े रूड थे, कई बड़े अच्छे, बहुत अच्छे थे। तो जो जैसा है उसके साथ वैसे ही रखो, हाथ जोड़ो, छुट्टी करो, सही है ना। हमारे पास मुझे अच्छी दिया, अब मैं उनका नाम नहीं दूंगा, लेकिन वो एक कमांडिंग ऑफिसर थे मिग स्क्वाड्रन के। हमने उनसे एक सवाल पूछा कि सर आपके स्क्वाड्रन में सितारे ज़रूरत कितने हैं। सितारे ज़रूरत का मतलब वीर चक्र, वीर चक्र, ओके, कितने हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब रेड क्रॉस टीम फर्स्ट टाइम आई ना, तो उन्होंने हमें एक लिस्ट दी, उसमें कुछ नाम लिखे थे पायलट्स की, उनमें हमारे नाम नहीं थे। तो हमने कहा ये क्या है। कहते ये सब मिसिंग है, आपके नाम तो अलग हैं बट ये मिसिंग है। अबाउट 26-27 पायलट्स थे, वो मिसिंग थे। वो ना तो हमारे साथ थे, वो कहाँ थे ये किसी को पता नहीं।
तो हम चाहते थे ये पता करना कि कोई आए हमसे अगर इनफॉर्मली या कैजुअली को बता दे कि एक और भी कैंप है, देन वी नो दैट दे आर सेफ। लेकिन ऐसी बात हुई नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला और ना ही को डायरेक्टली हमने पूछा। फिर भी पता हमें चला कि ये करें, पता करो कितने वीर चक्र हैं, इनके सितारे जुर्रत। तो उस कमांडिंग ऑफिसर ने हमें पता है क्या बोला, कहते वी हैव लॉस्ट द वॉर। कौन से वीर चक्र की बात कर रहे हैं आप, कौन से सितारे जुर्रत की बात कर रहे हैं? मतलब मोराल काफी डाउन था। एक ऐसा भी पायलट आया हमारे पास, पाकिस्तान एयरफोर्स का सीओ था वो कहता है कि मेरे को तो फ्रीडम नहीं दी, और मुझे फ्रीडम देते अमृतसर मैं वाइप आउट कर देता ग्राउंड से। तो हमारे जाफर साहब थे, तो जाफर साहब बोले सर किस चीज से आप वाइप आउट कर देते अमृतसर, कैसे कर देते? कहते हैं मेरे पास मेरे मिराज है। तो जाफर बोले सर आपके तो नहीं है मिराज, तो फ्रेंच के हैं। उस पे इतना गुस्सा हुआ वो, इसे आई डोंट टॉक टू एनी मोर, चला गया। उसके बाद वो आए नहीं, ना ही हमने कुछ बोला उसके बाद, छोड़ो परे कहानी खत्म होगी। लेकिन ऐसे आदमी भी आते थे कि मैं अमृतसर ही निकाल दूंगा, अमृतसर वाइप आउट कर दूंगा ग्राउंड से, मेरे को फ्रीडम नहीं मिली। अरे फ्रीडम मिलती क्या कर लेता भाई तू? अप्रैल में विक्रम पेठिया भी वापस चला गया हिंदुस्तान। अब हम रह गए 10। अब 10 जो पायलट थे, हम 10 के 10 ऑलमोस्ट फिट थे। हमारा कोई चांस नहीं था किसी का वापस जाने का। सिक एंड वुंडेड लिस्ट में हमें से कोई सिक एंड वुंडेड नहीं था। चलता गया हिसाब किताब। बट इन बिटवीन हमारे एक पायलट था, हम में से परूलकर, मेरा कोर्समेट है, वो शुरू से ही वो एस्केप प्लान कर रहा था कि मैंने तो यहाँ से निकलना है। मैंने उसको कहा, मैं कि यार वी हैव वन द वॉर, अभी 2-3 मैक्सिमम 2 महीने में निकल जाएंगे हम यहाँ से, तो क्यों पंगे ले रहा है? तो कह ब्रदर यार मैंने तो कसम खाई थी कि अगर मैं POW बन गया तो मैं एस्केप जरूर करूंगा। और कैन यू इमेजिन, अप्रैल में ही मेरे ख्याल हमारा कैंप कमांडेंट चेंज हो गया, और दूसरा जब आया ना वो थोड़ा स्ट्रिक्ट था। वो एक दिन हमें हमारे अंदर आ गए कमरे में और बोला, वेल आई गॉट ए बैड न्यूज फॉर यू ऑल, 7 पाकिस्तानी POW शॉट बाय इंडियन फोर्सेस। ये लो, मैं भी आप लोगों को सबको मार सकता हूँ एक ही दिन में, सो डोंट ट्राई टू एस्केप। और वो कह के चला तो गया। उसका भी बैकग्राउंड था। जब मैं परूलकर को कह रहा था, मैं देख यार अननेसेसरी लाइफ एंड डेथ का सवाल है, हमने वापस चले जाना है, वॉर हो नहीं रही है, खत्म हो गया है, इनका मोरल डाउन है, ये कौन सी वॉर करेंगे अब? तो कहते ब्रदर यार करना तो चाहिए। तो मैं कह चल अच्छा चलो देखते हैं, प्लान करो, करते हैं, लेट्स। तो वी हैड ए मीटिंग, उसमें हमारे CEO लीडर थे, कोयलो साहब, जाफर साहब, हम सब थे। हम 10 से 11 जब हमने मीटिंग की, तो मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि एस्केप के लिए प्लानिंग करेंगे, टीम बना दी, और एस्केप वही लोग करेंगे जो अनमैरिड हैं, वही लोग करेंगे जो फुल्ली फिट हैं। तो उनमें सिर्फ 2 लोग बाहर निकले, एक तो परूलकर, एक ग्रेवाल। ग्रेवाल इनिशियली वाज नॉट इन द टीम, परूलकर वाज वेरी वेमेंट कि मैंने तो जाना ही जाना है। तो ग्रेवाल बोला चल दिलीप मैं भी साथ ही चलता हूँ। तो ये 2 हो गए। अभी 2 प्लानिंग स्टार्ट हो गई। इन बिटवीन कुछ एक हादसा हो गया था जिसमें हम उसमें से निकल गए, किसी के निकल गए, और उसके लिए आई थिंक वी वेरी लकी। नहीं तो अगर उस वक्त ये पता लग जाता कि ये एस्केप प्लान है तो वो हमारे लिए बहुत खतरनाक था। लेकिन वो हुआ, लकीली हुआ नहीं, तो कर दिया, ख़त्म हो गया। अब हमने कहा, जाफर साहब, कोयलो और सब इकट्ठे बैठ के प्लान किया कि कहाँ से जाएंगे, कैसे एस्केप करेंगे इस कैंप से। तो हमने कहा भाई ये जो कमरा है, ये कमरा बिल्कुल बाहर कंपाउंड वॉल है ना, उसके साथ है, तो इस कमरे से ही निकल सकते हैं और कहीं से नहीं जा सकते आप, क्योंकि यू आर एक्सपोज टू द गार्ड्स। करेक्ट, गार्ड खड़े हैं सब जगह ओपन। तो ये फाइनल किया गया कि इस कमरे से जाया जाए। फिर सोचा गया कि कैसे जाएं। तो ग्रेवाल ने प्लान किया कि मैं दीवार तोड़ देता हूँ, और दीवार उसने छेद करके ना, वो किससे किया हमने, वो जो वॉलीबॉल कोर्ट के जो थे ना वो नेल, जी अच्छा, वो हम अंदर ले आते थे इस कमरे में। और इस कमरे में हमने क्या किया, वो परूलकर रहता था पहले शुरू से, फिर हमने ग्रेवाल को अंदर डाल दिया कि अकेला ठीक नहीं है, 2 हो जाते हैं, गपशप मारेंगे। ग्रेवाल आ गया अंदर। फिर प्लान किया गया यार ऐसे करते हैं, ये 2 निकल गए तो सब कुछ पता चल जाएगा, वो होल नजर आएगा सबको। तो एक ऐसा आदमी रखते हैं जो ये सब कवर कर दे और तकिए लगा दे, और सवेरे सवेरे कमरे से निकल के दूसरे कमरे में किसी के साथ चला जाए। ये प्लान किया। तो हमने एक चाटी बोला मैं करूँगा ये काम। तो चाटी आ गया,
तीसरा हमने भी शिफ्ट करा दिया उस कमरे में। चौथा हमने 15 डेज 20 डेज बिफोर द एक्चुअल एस्केप वो बोला मैं भी जाना चाहता हूँ। ही वॉज वेरी इंथुजियास्टिक। तो उसको तीनों को हमने फिर उसको भी भेज दिया। तो अब ये 4 हो गए कमरे में। मीनवाइल गैरी रात भर करते करते उसने इसका बाहर अंदर का प्लास्टर निकाल दिया, और उस प्लास्टर को जो गिरता था, वो जो थे ना हमारे बैग आते थे, वो बैग में सामान ले आते थे हम यहाँ, और खाली करके ये ले जाते थे उसमें। और वो बैग वहाँ रखने शुरू कर दिया हमने, जहाँ के हमारा स्टोर था। तो वहाँ हमने जब ये प्लास्टर गया, फिर ईंट आती है जी फिर ईंट के बाद प्लास्टर आता है दूसरा, है ना, ऐसे है ये सिस्टम। जी। तो 9 इंच की वॉल थी वो, बड़ी तगड़ी थी। तो पहले निकला, ईंट आ गई, प्लास्टर दूसरा। तो मतलब ये है कि अगर आप सुराख कर दिया तो कर दिया, उसी को जाना पड़ेगा आपको। तैयार नहीं थे अभी। तो फाइनली उसने कहा ये प्लास्टर हम लास्ट डे पे तोड़ेंगे, जब जाना होगा, जिस दिन एक्चुअल डे आएगा निकलने का। तो फाइनली फरूल का भी गया, सब मिला के हुआ है। तो अब इसको छुपाया कैसे जाए? प्लास्टर आ गया है, ईंटें नजर आ रही हैं इधर की। तो हमने वो एक चारपाई लगा दी उधर, और ब्लैंकेट इस तरीके से लगा दिया कि ब्लैंकेट नीचे तक जाए, दिखे ना था कि वो छुप गया ना, नहीं पता लगा किसी को। 4 महीने सर, नहीं पता चला किसी को। मैं वही आपसे पूछने वाला था कि कितना टाइम लगा आपको ये सब करने में? बहुत देर 4 लगी। मंथ्स। बहुत देर लगी। नहीं, इन बिटवीन क्या होता था, मैं बताता हूँ क्या होता था। हमारे पास एक क्रिकेट बैट भी था। वो क्रिकेट बैट से जब भी कोई बादल गरजते थे ना रात को, तो हम कहते अच्छा भाई, बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। ये तीनों तैयार थे जाने के लिए, राइट। और चौथा तैयार था कवर अप करने के लिए। तो वो तोड़ने लगता था, बैट के साथ भी टूटता था। क्यों, ज़्यादा आवाज़ तो कर नहीं सकते। तो आहिस्ता आहिस्ता वो टूटा ही नहीं। और इस बाथरूम से खड़े हो जाओ ना, ये वॉल को नज़र आता, वो होल नज़र आ रहा था, एक होल बन गया था, और ईंटें दिख रही थी। कैन यू इमेजिन? इट हैपन रिमेन फॉर 2 मंथ्स। 2 महीने ऐसे रहा वो, और किसी ने देखा नहीं कि ईंटें हैं यार। वो बाहर से भी नहीं देखा किसी ने। हम वी वर वेरी लकी। एक्चुअली यस, आई वाज अबाउट टू से We were यू वर लकी। और वो होल सर आपने मतलब एक ह्यूमन बॉडी को निकलने के लिए आई थिंक आई डोंट नो, पूरा तो चाहिए ना। हाँ, काफी बड़ा तो चाहिए उसने वो। इतना बड़ा तो कर लिया था, अंदर से तो इतना ही था। राइट राइट राइट। लेकिन उस तरफ से जब वो कर रहा था ना, वो एक इतना होल बना, और बाकी नहीं टूटा। उसको वेरी स्ट्रॉन्ग यार। राइट। तो क्या हो गया, तो फिर ये रहा, वो होल काफ़ी देर तक रहा। और हम रोज कहीं पकड़े ना जाए, कहीं पकड़े ना जाए। तो फाइनली 3 बारी अटेम्प्ट किया उन्होंने, फेल हो गए। तो फाइनली 14 अगस्त को पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, वो छुट्टियां लेके सब चले गए, मरी हिल वगैरह वगैरह। आई थिंक 13 अगस्त की रात को इन्होंने तोड़ दिया। अच्छा। बारिश हो रही थी, तोड़ दिया, और तोड़ के तीनों निकल गए। जो प्लान था हमारा, दे वर टू वॉक डाउन। अब क्या हुआ कि हमने उनको 300 रुपये दिए थे, प्लस सारे आइटम इनको बना दिए, पठानी सूट बनवा दिए थे इनके तीनों के। वो पहन के वो निकल गए, और चाटी ने सब करके ना इसको कवर अप कर दिया। और 6 बजे जाफा के कमरे में चला गया, और वहीं बोला, गार्ड बोला चलो, नहीं मैं यहीं रहूँगा, उसको लॉक कर दो आप, अभी सो रहे हैं वो तीनों का बेड बना के गया, तीनों सो रहे हैं, ऊपर ब्लैंकेट रख दिया। तो गार्ड ने लॉक कर दिया बाहर से। 8 बजे ब्रेकफास्ट खाया हमने सामने। तो ब्रेकफास्ट के बाद हमने डिसाइड किया कि अब यहाँ नहीं रहना इकट्ठे, और हर एक कमरे में चले जाओ, बिकॉज नाउ एनी टाइम बैलून विल बी अप। और जैसे ही बैलून अप हुआ और हम इकट्ठे हुए, तो एक्साइटमेंट में डर, कहानी खत्म हो सकती है। हम रह गए थे 7। अब 7 ने अलग अलग कमरे में रह लिया। मेरे साथ तेजवंत सिंह आ गया। हम दोनों ताश खेल रहे, और साथ में दो हो रही कि यार 9 बज गए, अभी तक किसने खोला ही नहीं यार। 9:30 बज गए, 10 बज गए, 10:30 बज गए। ठीक है, क्या हो रहा है, मार गया है क्या कर दिया? तो 10:30 बजे एक्टिविटी स्टार्ट हुई जी। भाग रहे थे लोग, एयरमैन। वो एक जो ड्यूटी पे था, जिसे टेक ओवर किए, उसने दरवाज़ा खोला, अंदर गया राना। उसने ऐसे किया, तकिए लगे हुए थे। राना आया, बाहर निकला,
और दीवार के साथ ऐसे करके ऐसे हो गया, बिकॉज ही वॉज ऑन ड्यूटी, हाँ राइट। ही हैड टेकन ओवर। अब हमें नहीं पता हुआ क्या, हमने तो ये ड्रामा देखा। फिर एकदम कोई आया, 1 2 3 4 5 6 7, 3 निकल गए, 3 निकल गए भाई। तीसरे कहते ब्रदर अब क्या होगा? मैं कहा, कुछ नहीं होगा यार, अब होगा तो होगा। इसका मतलब ये है कि अब पता चला इन्हें कि 3 भाग गए। अब कहानी क्या हुई, ये तीनों भागे बाहर और बारिश हो रही थी, बस स्टॉप था अबाउट 3 किलोमीटर अवे, पैदल गए, तीनों बस में बैठ गए, पेशावर की टिकट ले ली, बस चल पड़ी, सवेरे पेशावर पहुंच गए। फिर उनका यार पैदल चलो, पैदल पैदल चलो, पैदल चलने लगे। तो एक ढाबा था, कहते चाय पी लेते हैं। चाय पी के तीनों ने उससे पूछा कि भाई हमने यार लंडी कोटल जाना है, तो वो कितनी दूर है यहाँ से? कहता है वो 2 किलोमीटर पे ही है ना सड़क, वहाँ बस आएगी, बस में चले जाना। अफगानिस्तान बॉर्डर का जो टाउन था वो लंडी कोटल था। फिर उनका यार बस में नहीं बैठेंगे, अब तक तो पता चल गया होगा, पैदल चलते हैं 1 by 1। तो अबाउट 100 मीटर्स के गैप में वो चलने लगे। वो जा रहे थे तो उधर बोर्ड लगा हुआ था, ये ट्राइबल एरिया है, यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, जो जाएगा अपने रिस्क पे जाएगा, गोली लग सकती है, वो गोली मार देंगे ट्राइबल। तो इन्होंने कहा भाई अब क्या करें? पहला आदमी पहुंचा और रुक गया, आगे नहीं गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। तो फाइनली इन्होंने क्या देखा कि एक ब्रिज सा बना हो छोटा सा, उसके नीचे कहते चले, उसके नीचे बैठ जाते हैं अभी, फिर प्लान करते हैं। तीनों नीचे बैठ गए, नीचे बैठे ही थे तो ऊपर से बस निकल गई। तो उन्होंने कहा यार बस में बैठ जाते हैं। कि ना ना ना, ऐसा करते हैं सड़क की सड़क चलो, हम इधर से नहीं जाते ट्राइबल एरिया, हम सड़क चलते हैं। तो चलने लगे तो उनको पहले वाले को रोक लिया किसी ने, कहाँ जा रहे हो? बोला हम ऐसे सैर करने आए हैं, हम एयरफोर्स के हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के कॉपल। अच्छा, अरे नहीं, इधर ये एरिया है, वो गोली मार देंगे तुम्हें, तुम बस में जाओ। तो इतने बस आ गई, उस आदमी ने इनको बस के चढ़ा दिया ऊपर। दे वेंट ऑन टॉप ऑफ द बस। ओके। वहाँ बैठ गए तो तोरखम एक जगह आती है, तोरखम नहीं, सॉरी माय फॉल्ट, इट इज़ नलवा का वो फोर्ट है, वो क्या जगह है उसका, मैं नाम बताऊंगा, उसका नाम है। वहाँ वो जगह आई तो वहाँ बस रुक गई, सब नीचे उतर गए, ये भी उतर गए, फिर ये पैदल चलने लगे। अब जो कहानी मैं बता रहा हूँ आपको, ये अनबिलीवेबल है। ओके। ये तीनों जा रहे थे और एक बच्चा, वो होता ना व्हील और वो डंडे के साथ, हाँ एग्जैक्टली। वो इनको उसने ओवरटेक किया। ओके। और उसने बच्चे ने पीछे देखा, कहते कौन हो? कहते पाकिस्तानी एयरफोर्स के हैं, और कौन है? हिंदुस्तानी हो, जेल से जा रहे हो। जब ये उस बच्चे ने कहा तो इनके तो रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा यार भाई पता लग गया सबको, रेडियो न्यूज़ आ गई है, अब तो पक्के, अगर तुम जाओ बच्चे, कुछ नहीं होता, चल 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 जा। उसको भेज दिया किस तरीके से, वो गया और वो वापस भी आ गया, फिर इनको क्रॉस करके इधर चला गया। अब तीनों बोले क्या करें, ये तो रेडियो इस मतलब न्यूज़ वायरल हो गई थी, न्यूज़ कि हो गई। निकल गए क्या थी? नहीं हुई थी, अच्छा। बिल्कुल नहीं हुई थी। इस बच्चे ने कहाँ से कैसे बोला ये। अब ये चलने लगे तो क्या करें यार, ट्राइबल एरिया नहीं जा सकते, तो सड़क पे ही चलो, चलते जाओ, लेकिन गैप में चलो, गैप बढ़ा दो यार, आधा किलोमीटर कर दो। ठीक है। कहते हैं वो ज़्यादा हो जाएगा। कहते चल ठीक है, 300 मीटर करके ना वो चलने लगे दोबारा। फिर एक आदमी ने रोक लिया, बोले कौन हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? कहते यार हम तो अफगानिस्तान बॉर्डर जा रहे हैं। कहते नहीं आप ऐसा करो, ये एरिया बड़ा खतरनाक है। तीनों इकट्ठे हो गए दोबारा और तीनों को फिर बस में बैठा दिया अच्छा। और फिर ऊपर बैठ गए। बस में बैठ के अब ये पहुंच गए लंडी कोटल। उससे 4 किलोमीटर दूर एक जगह कॉल लंडी खाना, और वो है एक्चुअल अटारी वाघा बॉर्डर। तो अब क्या हुआ, ये उतर तो गए बस से, अभी तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा यार किसी को पता नहीं है, कुछ ज़्यादा न्यूज़ फैली नहीं है, अभी निकल लो। तो सब कैप पहने हुए थे सब ने, तो
दिलीप ने कहा मैं कैब ले आता हूँ यार, हम तीनों कैब पहन लेते हैं। तो गैरी बोला ओके जा, मैं टैक्सी का अरेंज करता हूँ। तो टैक्सी कहाँ जानी थी? लंडी खाना, 4 किलोमीटर। तो दे हैड रीच्ड वेरी क्लोज टू द एरिया वेयर दे आर सपोज्ड टू गो आउट। दिलीप परूलकर नीचे गया, उसने 3 कैब खरीदी और ऊपर आया। अब ऊपर ड्रामा हो गया था, ग्रेवाल और टैक्सी ड्राइवर के बीच में आर्गुमेंट हो गई थी। ग्रेवाल बोला भाई हमने लंडी खाना ले चलो और वापस भी लाना है। तो बोला वापस नहीं आऊँगा। तो अच्छा ठीक है 1 वे दे दे। तो कितने लेगा? कहता 200 रुपये, नहीं 150 रुपये। कहता हम 100 रुपये देंगे। अरे तुम्हारे पास 250 रुपये पड़े हुए हैं यार, 200 रुपये पड़े हुए हैं, क्यों प्रॉब्लम है? इन्हें पुलिस ऑफिसर एक खड़ा था, नॉट ऑफिसर, पुलिस का सार्जेंट टाइप, वो साथ में खड़ा था सिविल ड्रेस में। जबकि दिलीप परूलकर ऊपर आता है और ये आर्गुमेंट चल रही है, तो दिलीप सेड व्हाट हैपेंड गैरी? ही से यार इज आस्किंग 150, आई एम 100। ही से मनी नो कंसर्न डैम इट। जैसे उसने ये बोला, वो पुलिस वाले ने सुन लिया। अच्छा, उन्होंने कहा इफ दैट इज नॉट द कंसर्न, व्हाट इज कंसर्न? कम। ही से नहीं छोड़ो, हम पुलिस, हम एयरफोर्स के हैं, अब छोड़ो, जाओ जाओ जाओ। हम क्या, जब मैं पुलिस का हूँ, इधर आप, तुम हो कौन? बंगाली हो, जा रहे हो? उनको बंगाली समझ के पकड़ लिया, ले गया उनको थाने में, खूब पिटाई की। जब पिटाई की तो उन्होंने कहा यार जरूर अब क्या करें, अब तो पकड़े गए। तो दिलीप कहता अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, मैं थानेदार को बुलाता हूँ, उससे बात करता हूँ। थानेदार आया, हाँ जी क्या बात है? कि भाई देखो हम एयरफोर्स के आदमी हैं, आपने हमें मारा है, गलत काम किया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप हमारे को ना चीफ ऑफ एयर स्टाफ के एडीसी हैं स्क्वाड्रन उस्मान साहब को टेलीफोन लगाओ। तो उन्होंने पेशावर कॉल की, उस्मान केम ऑन लाइन। इट वाज अबाउट 9:45 और 10। उस्मान को बोला साहब आपके कुछ एयरमैन आए हैं लाहौर से, ये कुछ खतरा लग रहा है हमें, तो लो बात करिए, आपसे बात करना चाहते हैं। दिलीप ने टेलीफोन उठाया, उस्मान सर? से यस। ही सेड सर दिलीप हियर। से दिलीप व्हाट आर यू डूइंग हियर? ही सेड सर एक्चुअली गैरी एंड हैरी आल्सो विद मी सर। Sir, we had taken a walk from the camp, but sir, they have caught me here and they are beating us. Please save. So he said, give it to them. तो उसने उनको कॉल की, उनको बताया कि हमारे पाकिस्तानी एयरफोर्स के आदमी हैं ये, इनको कोई छेड़ेगा नहीं, कोई पिटाई नहीं करेगा इनकी, लेकिन है खतरनाक आदमी, मैं अपनी जीप भेज रहा हूँ, इनको उसके अंदर आ जाए। इन बिटवीन ही रैंग अप चीफ। चीफ को कॉल की, चीफ को बताया होगा कि सर ऐसे 3 POWs have gone. He said, no, I don't know anything. है प्रो मार्शल को कॉल की, विंग कमांडर, हाँ विंग कमांडर को कॉल की, वो विंग कमांडर बोला हाँ नॉट पॉसिबल एट ऑल, दे आर इन। वो वहाँ टेलीफोन किया रावलपिंडी, कपल राणा, he says this is प्रो मार्शल, सर गुड मॉर्निंग सर, आला सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम सर, हो गया। बोले तुम्हारे कहाँ हैं प्रिजनर? कि सर सो रहे हैं। कहते हैं उनको उठाओ जाके, ये वो गालियाँ वो भागे हैं, वो टेलीफोन है छोड़ के गया होगा, दरवाजा खोला, उसने सब देखा होगा कि गए। तब पता लगा इनको कैंप में कि 3 गए, तब तक नहीं पता था किसी को। चीफ ने कहा भाई इनको लाओ वापस, तीनों को लाओ, और क्या, और करेंगे उनका हिसाब किताब। तो इन तीनों को फिर उस्मान ने गवर्नर को कॉल की, तो उससे बात की, कहते जनाब आला आपके 3 इंडियन POWs हैं ये, प्लीज़ डोंट लेट एनीबडी नो अबाउट इट, बट इनको अभी मैं वापस ला रहा हूँ और आप इनको बुलाइए अपने घर, चाय पिलाइए इन्हें, और मैं इनको आपके घर से पिकअप कर रहा हूँ। तो उसने कॉल की तीनों इनके घर, तो ही वॉज हैविंग ए टी इन हिज गार्डन विद दीज 3 guys एंड ही वॉज टेलिंग कि ये देखो वो हिल देख रहे हो? कहते यस सर। दैट इज अफगानिस्तान एंड यू आर वेरी अनलकी। तो फाइनली दे केम बैक। नाउ हमें बताया गया तीनों को शूट कर दिया गया। अच्छा, ओके। दे हैव बीन शॉट, दे आर डेड, फिनिश्ड। हम भी पिंच ऑफ सॉल्ट करके, और हमें तो 7 दिन तक हम सातों को ऐसी हमारी खातिरदारी की है कि ना तो टाइम पे पानी, ना टाइम पे बाथरूम, ना टाइम पे खाना, ना टाइम पे सोना।
आप सो रहे हैं, हेलो हेलो उठो, चेकिंग हो रही है आपकी। एक आदमी आता था, कोई और ही पता नहीं क्या आता था, और वो अपना मैट्रेस फेंक देता था, और ये फेंक देता, ब्लैंकेट फेंक देता, इधर उधर, टॉर्च देख चेक कर रहे, ठीक है सो जाओ। अब आप लगाओ जी मैट्रेस, वापस कर, ठीक है अभी सो मत, दूसरी चेकिंग हो रही है। हमें सोने भी नहीं देते थे। तो हमारा वो 7 दिन हमारे काफ़ी खतरनाक। एक्चुअली वो मेंटल टॉर्चर ज़्यादा हो गया आप लोगों के लिए कि ना सोने दे रहे हैं ठीक से, ना कुछ करने दे रहे हैं। बड़ा मुश्किल था। Right. फिर वो वारंट ऑफिसर रिजवी जो कि हमारे साथ मेरा काफ़ी नज़दीक था, वो तो मुझे कहता है सर दुश्मन तो दुश्मन ही रहता है। नहीं, मैं तो सर आप जैसे बता रहे हैं, मैं एक्चुअली विजुअलाइज कर रहा हूँ दिमाग में। एक कोई मूवीज़ बनती है ना, और वो ऐसे खोद रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, जा रहे होंगे, बस में चढ़े होंगे, फिर उनको पकड़ लिया। इट इज़ एक्चुअली अ वेरी ड्रामेटिक काइंड ऑफ सिचुएशन, जो ऐसा लग रहा है आप Very dramatic. एक्चुअली कोई मूवी सोच रहे हो। अब इन तीनों को जब वापस आए, पेशावर में आए, तो इनको कैंप वहाँ गार्ड रूम में रखा। तो दिलीप परूलकर को एक कमरे में रखा जहाँ के फैन, सीलिंग फैन था, और साथ में फायर प्लेस था। फायर प्लेस में आपको पता है लोहे के वो होते हैं, यस, थोड़े रॉड होते हैं रॉड टाइप लगे। होती है। अब दिलीप परूलकर की सुनिए आप, वो कमरे में आता है और पहले वो सर्वे करता है, मैं यहाँ से कहाँ से एस्केप कर सकता हूँ। वो देखता है ऊपर, वही सुराख है ऊपर, हाँ, वो सुराख है थोड़ा सा, कैसे करें। टेबल है, टेबल पड़ी है, नीचे ही पड़ी है, कुर्सियाँ भी हैं 2-4, एक कुर्सी रखता है ऊपर, चढ़ता है और फैन के साथ हाथ से ऐसे ऐसे करता है, नहीं कुछ होता। फिर नीचे उतरता है, फिर वहाँ से वो रॉड निकालता है, जोर से निकल जाती है एक रॉड। ओके, रॉड निकाल के फिर चढ़ता है ऊपर, और रॉड के साथ ऐसे कर रहा होता है, ऊपर से वो मिट्टी गिर रही है नीचे, इतने में वो खोल देता है हाँ, दरवाजा। दिलीप is just getting down from the chair. He is still on the table. कि वो अंदर आ जाता है, फ्लाइट सार्जेंट पाकिस्तान एयरफोर्स का। जैसे सर क्या कर रहे हैं, कहते चीफी यहाँ से ना आई वांट टू स्लो द फैन। तो जहाँ वो खड़ा था ना, वो कहते सर हे रेगुलेटर, आप वहाँ से कैसे कर रहे हैं, रेगुलेटर लगे, यहाँ से करो ना। फिर उसको उसी रॉड से बांधा, अच्छा, ऐसे करके सीधा, रात भर वो ऐसे ही रहा। ओह, He couldn't have a wink of sleep, and he had to go through that. And here is that great Parulkar. He has done all this because of one passion कि मैंने तो escape करना है। तो फिर इनको एज पर जिनेवा कन्वेंशन चार्जशीट हुई, उनके चार्ज लगाए गए और उनको वापस रावलपिंडी लाया गया कैंप में। चार्ज रावलपिंडी के हमारे कैंप कमांडर थे, वही चार्ज ले सकते थे और कोई नहीं ले सकता एज पर लॉ। हमें मीनवाइल सातों को 7 दिन के बाद, आई थिंक 21 अगस्त था, लायलपुर भेज दिया गया। वी वेंट ऑल टुगेदर लायलपुर। हम बीच में रुके, चाय पी गई, फिर उसके बाद फिर बैठ गए बस में। उसके बाद हम पहुंच गए लायलपुर और ये आ गए रावलपिंडी। तो उन्हें चार्जशीट ट्राई किया और सीओ ने पनिशमेंट दी 28 डेज डिटेंशन, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। 28 दिन उनको अलग अलग रखा गया। हम मीनवाइल पहुंच गए थे लायलपुर। लायलपुर जब हम पहुंचे तो ऐसे हमारे हैं वो कड़ियाँ होती हैं ना, प्रिजनर को बांधते हैं, उसके साथ वो खोला और लायलपुर जेल, वो इतना बड़ा लंबा दरवाज़ा वो खुला। हम अंदर गए और एक दूसरा दरवाज़ा भी फिर खुला। फिर हमें अंदर जाके सामने एक लेफ्टिनेंट कर्नल लतीफ़ साहब ने हमें रिसीव किया, और जो पाकिस्तान एयरफोर्स के आए थे ना हमें लेके, उनको कहा 7 prisoner I have taken over, you can go. And he took us, he said come along, took us to a very big room but about 50 meters away. कहते I want to tell you this is historic room. इस रूम में मुजीबुर रहमान रहे हैं, and this is his kitchen garden. वो सब दिखाया है। कहते यहाँ इस कमरे में मुजीबुर रहमान रहे हैं। फिर उसने कहा कि आई एम कर्नल लतीफ़, आई वांट टू टेल यू that all your 3 prisoners, brother officers, are very much safe, but they have been caught.
दे विल जॉइन यू आफ्टर 28 डेज। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी ड्यूटी है एस्केप करने की और मेरी ड्यूटी है आपको स्टॉप करने की। तो मैंने अपनी ड्यूटी इस तरह से की है, उधर खड़ा हुआ, वो खड़ा, यहाँ खड़ा हुआ, वहाँ खड़ा हुआ, आप गए नहीं और आपको शूट किया नहीं। और पर्टिकुलरली विद योर बैकग्राउंड कि आप तो एस्केप के बड़े माहिर हैं, तो मैंने बहुत ज़बरदस्त गार्ड रखे हुए हैं। एंड डोंट ब्लेम मी, योर ड्यूटी टू एस्केप, माई ड्यूटी टू स्टॉप यू फ्रॉम एस्केपिंग। हम जो 7 थे और 6 थे आर्मी के और 600 थे आर्मी के जवान। 600। वो अलग रहते थे बैरक्स में, फ्री मूवमेंट, देर इज नो कोई ब्लाइंड फोल्ड नहीं, कुछ नहीं। जाओ अपने ब्रेकफास्ट इकट्ठे खाओ, आर्मी के साथ खाओ, जवानों को बुलाओ, वो फुटबॉल मैच खेलो, फुटबॉल देखो, जो मर्जी करो। 28 दिन के बाद क्या हुआ कि जन्माष्टमी आई, तो आर्मी वालों ने, वो तो आर्मी वाले तो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, वो तो करते ही हैं हमेशा, तो उन्होंने मंदिर सा बनाया और पूजा की, और पूजा में कर्नल रीव भी आए, उनकी मदर भी आई, और एक वो जो सूबेदार मेजर थे वो भी आए। तो हमारी पूजा हुई। पूजा में उन्होंने अनाउंस किया कर्नल लतीफ़ ने कि आपके जो 3 ऑफिसर हैं वो परसों, डे आफ्टर टुमारो, दे विल बी लॉज हेयर बट इन ए सेपरेट कंपाउंड, दे विल नॉट मीट यू टिल 28 डेज, और उसके बाद आपको मिलेंगे। तो फिर उसके बाद फाइनली एक्चुअली क्या हुआ है, इफ़ आई रिमेंबर, कुछ हुआ था, हमने रिक्वेस्ट की कि क्या वो 2 दिन पहले रिलीज़ कर सकते हैं उनको, हमारा POWs का कल्चरल प्रोग्राम। तो हमने कहा वो 2 दिन पहले रिलीज़ कर सकते हैं, वो भी ज्वाइन कर लेंगे। तो ही से आई लेट यू नो, नहीं मस्ट हैव स्पोकन टू हायर अथॉरिटी, एंड उनको रिलीज़ कर दिया 2 दिन पहले। तो वो भी हमारे साथ आ गए। फिर अब हम हो गए 10 पायलट, 6 आर्मी ऑफिसर और 600 जवान, 22 लोग। और हम रावलपिंडी लायलपुर में रहने लगे। नवंबर में, मिड नवंबर में बताया गया कि ICRC का चेयरमैन इज कमिंग टू मीट यू ऑल, एंड ऑफ नवंबर, 26 नवंबर और समथिंग। ओके। तो एक्सेप्ट फॉर मी वेयर आई हैड ए प्रॉब्लम, बैकएक, एवरीबॉडी वेंट टू अटेंड द लेक्चर। ICRC चेयरमैन नहीं था, आए थे भुट्टो जी, हेलीकॉप्टर ऊपर से गया, मैं जब लेटा मैं हेलीकॉप्टर में आ गया, भाई चेयरमैन आ गया ICRC। वो चेयरमैन नहीं था। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर बंद हुआ, स्टार्ट हुई स्पीच, तो भुट्टो कुछ बोल रहा, आई कुड हियर एवरीथिंग क्लियरली बट नॉट व्हाट ही स्पोक। उसके बाद मैं क्या, तो भुट्टो 100% भुट्टो। तो उसके बाद वापस आ गए। हमारे साथ हर एक को, हमारे अफसरों को एक एक जवान दिया था हमारा एज ए बैटमैन जी। कि भाई इनको हेल्प करो उनकी। तो मेरा जो आया ना, उसको खोल के जब आया, साहब वापिस आ रहे हैं। मैं, कौन वापिस जा रहा है? क्या साहब हम सब वापिस जा रहे हैं। मैं क्या, हम भी जा रहे हैं? हाँ साहब आप भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। मैं कैसे, कौन कह रहा? सब भुट्टो आया था। मैं क्या कह रहा था? क्या था, उसने कहा था आपके वतन के लोग वापिस जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। तो 26 अक्टूबर को और 27 अक्टूबर को भुट्टो जी आए थे जी। उन्होंने हमें रिलीज़ कर दिया, बिकॉज ही रियलाइज के दिस द ओनली वे, मैं छोड़ दूंगा वो भी छोड़ देगी। उसने क्या किया, उसने पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट को छोड़ दिया, तो 100-200 जो थे उनको छोड़ दिया। अब हमारी सूबेदार मेजर से हमारा कुछ रिश्ता ठीक नहीं था। कर्नल लतीफ़ तो अच्छे थे, लेकिन वो उसके साथ ठीक नहीं था, वो थोड़ा तंग करता था। तो हमने कहा था कि अब तो हम जा रहे हैं, कभी मिलेंगे। अब हमने बोल तो दिया, चले गए जी। 30 नवंबर को रात को ट्रेन, स्पेशल ट्रेन लायलपुर से हमें ले गई लाहौर, लाहौर से बस में बिठा के हमें ले गए बागा पर। टेंट में एयरफोर्स, उस टेंट में आर्मी ऑफिसर, उस टेंट में आर्मी जवान, सब बैठे हुए, उधर बैंड बज रहा, धन 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 धन, और हम थैंक गॉड। मैं स्ट्रेचर केस, तो गैरी वॉज विद मी, ही सेड ब्रदर या ऐसा कर, तो अब यहाँ से स्ट्रेचर पे जाएगा तू, ठीक नहीं लगता यार, तू पैदल मेरे साथ चल। मैं और किसी और को पकड़ लिया कि ब्रदर को ले चलते हैं, चल। तो मुझे ऐसे पकड़ के ले जा रहे, लेके प्लान किया। ओके। इतने में एक अफसर आया आर्मी का, वो बोले दैट आर्मी पीपल हैव स्टार्टेड गोइंग, एयरफोर्स विल गो लेटर।
फिर आया कि एयरफोर्स आर नॉट गोइंग टुडे, दे गो बैक टू लायलपुर। अबे लायलपुर से तो हम झगड़ा करके आए हैं, उसी के पास फिर वापस आ जाएंगे तो बड़ी मुसीबत खड़ी हुई भैया। और चैलेंज होकर कहते हैं एक दिन मिलेंगे जरूर। तो बोले फिर भी हम चेक कर रहे हैं भुट्टो साहब से, आपको बता देंगे। तो वी आर प्रेइंग, उधर बैंड बज रहा है विद 100 मीटर एंड फ्रीडम। यहाँ अभी तक एयरफोर्स वाले फंस गए, तो हम 10 बैठे रहे, अच्छा, आर्मी वाले निकल गए। इतने में जब भी जा रहा था आर्मी का लास्ट में 2-3 पीपल लेफ्ट, देन द मैसेज केम यू आल्सो गो। कैन यू इमेजिन, आई रैन। वो दिलीप और वो पीछे गैरी और ब्रदर तो ज्ञानी जैल सिंह जी, जी जी वो हमें रिसीव करने के लिए खड़े थे। जी, उन्होंने हमें हक किया और बड़ा अच्छा रिसीव किया। नाइस। फिर हम एयरफोर्स साइड में चले गए, आर्मी वाले आर्मी साइड में चले गए। तो हमें अरेंजमेंट अलग था। शाम को 5 बजे अमृतसर में सिविक रिसेप्शन दी ज्ञानी जैल सिंह ने, चीफ मिनिस्टर थे ना हमारे पंजाब के। उन्होंने हमारा को काफ़ी रिसेप्शन दिया हमारा सबका। हम जो पायलट्स थे 10, हम बाई एयर आए टू पालम, वेयर आवर फैमिलीज वर वेटिंग। तो हम जब उतरे एयरपोर्ट पे, वी वर रिसीव्ड बाय द एयरफोर्स चीफ एंड अदर ऑल ऑफिसर्स एंड वी वर देयर आफ्टर वेलकम नाइस बैक नाइस। टू इंडिया। तो सर इंडिया ने भी यहाँ से रिलीज कुछ किए थे उस टाइम पे या नो, इट वाजंट लाइक दिस? हाँ हाँ, अच्छा, रिली इट वाज एन काइंड ऑफ एक्सचेंज। वेस्टर्न फ्रंट के रिलीज कर दिए ना, जी जी, हाँ वो वाले कर दिए, राइट राइट, आपने बताया। वेस्टर्न फ्रंट के रिलीज कर ओके दिए। ओके ओके, उनमें पायलट नहीं जा सके। वो पंगा क्या हुआ, जी। पायलट नहीं पहुंच सके थे, जी तो उन्होंने कहा पायलट नहीं आ रहे, आर्मी के ले लो। तो उनके हमारे पायलट नहीं आ रहे, हम भी पायलट नहीं भेजेंगे। तो भुट्टो ने कहा नहीं उनको भेज दो। तो उनके पायलट जो थे, मानिक शाह, फील्ड मार्शल मानिक शाह, जी। वो 2 दिन के बाद गए थे पाकिस्तान। ओके, तो वो अपने हवाई जहाज में ले गए थे तीनों को, अच्छा। पायलट्स को। चलिए सर, वेरी एक्साइटिंग स्टोरी, बहुत मजा आया। स्टोरी तो मैं कहूँगा आई थिंक इट वाज अ रियल स्टोरी, रियल है ना, कोई इमेजिनरी तो कुछ है नहीं, कुछ भी है। अब सर मैं थोड़ी सी आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आई एम श्योर एवरीबडी वुड बी इंटरेस्टेड। आजकल की जनरेशन, आपने जो एयरक्राफ्ट उस वक्त फ्लाई किया या ऑपरेट करते थे और आज जो एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, आई एम श्योर देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो कुछ आप थोड़ा सा समरी बताना चाहेंगे, पहले किस किस्म के एयरक्राफ्ट होते हैं, अब कैसे हो गए हैं, क्या उनकी क्षमता बढ़ गई है पहले से? ऑब्वियसली बढ़ी है, पहले क्या होता था? फर्स्ट ऑफ ऑल एकांश, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको, आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम एयरफोर्स वी डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन व्हाट इज हैपनिंग ट्रू, in today's Air Force. So what we read in the paper or what we read in the books where everybody read the same thing. Avionics जो आज की हैं वो हमारे ज़माने में तो थी नहीं. But I did one quota inquiry ओके, on a Jaguar aircraft. तो Jaguar में जब मैंने उनका नेविस सिस्टम देखा, नेविगेशन सिस्टम, तो I was very impressed because I had not known them. तो the pilot who was showing me the cockpit, I told him, यार you're living in heaven these days. इतना आराम हो गया आपको। एंड आई वाज शॉक्ड व्हेन ही टोल्ड मी कि सर मोर प्रेशर नाउ ऑन पायलट्स। मैं कह ये कैसे हो सकता है, इट इज सो सिंपल नाउ। इज नो सर, वी आर ट्रिमेंडस प्रेशर। रीजन तो आई डिडंट वांट टू गो इनटू डिटेल, बट नॉर आई कुड नो आल्सो। ऑफ कोर्स, बट सी सच थिंग्स आर बेटर नॉट डिस्कस्ड, राइट राइट। है ना। नाइस सर, थैंक यू वेरी मच। Thank कुछ you, ऐसा Vikrant. मैसेज, Thank you, Samriti. कुछ ऐसा मैसेज जो आप यंगस्टर्स को देना चाहेंगे टू एनकरेज देम टू जॉइन द फोर्सेस? बिल्कुल, मैं तो कहना चाहता हूँ सबको कि फोर्सेस, चाहे आप नेवी में जाओ, आर्मी में जाओ, एयरफोर्स में जाओ, लाइफ इज फैंटास्टिक। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम पर्सन शुड एंडेवर टू ज्वाइन द डिफेंस सर्विसेज, वेरी गुड। और बेस्ट ऑफ ऑल फाइटर पायलट। फाइटर पायलट, हाँ क्या बात है। That is so close to your heart. फाइटर पायलट की लाइफ तो पूछो ही मत। तो ज्वाइन द एयरफोर्स एज ए फाइटर पायलट। आई एम श्योर इट विल बी वेरी एनकरेजिंग फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।